होली का अवसर है, कोविड काल चल रहा है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो लगातार कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री रहते हुए भी लगातार सक्रिय रहे और अब भी लगातार कहीं भी जाते हैं तो एक संदेश देते हैं कि कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है और किस तरह से उससे बचना है। लेकिन इसके साथ ही साथ त्रिवेंद्र रावत, जैसा कि आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लंबे समय तक काम किए, भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत रहते हैं, तो त्योहारों को लेकर के बहुत सक्रिय रहते हैं और लगातार कह रहे हैं कि त्यौहार मनाओ लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। त्रिवेंद्र जी से जानते हैं कि होली के त्यौहार पे आप हमारे साथ उपस्थित हैं, किस तरह से त्यौहार मना रहे हैं? नहीं, बहुत खुशी के साथ त्यौहार मनाया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता और जो हमारे स्वजन हैं, जो तमाम शुभचिंतक लोग यहाँ पर सवेरे से ही आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि होली के त्यौहार में लोगों में कोई कमी नहीं है। हाँ, प्रदर्शन की कमी ज़रूर है और जो इस समय ज़रूरी भी है कि बहुत भीड़ के साथ और जिस तरह से पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होली पर होता था, कई गुना पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता था, आज इस बार उसमें लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि लोग पानी से बच रहे हैं। और पानी से बचने का मतलब है कि पानी भी बचाना और जो कोरोना वायरस है उससे भी बचना। तो एक लगातार मैंने अपील की थी कि भाई पानी से हम लोग इस बार होली में पानी से बचें। पानी से बचने का मतलब है कि हम कोरोना वायरस के जो संक्रमण है उसको भी हम काफ़ी सीमित उससे कर लेंगे। तो मुझे खुशी है कि लोग इस बार होली का त्यौहार उसमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आशंका है वैज्ञानिकों की, कहीं ना कहीं इससे ये कुछ नियंत्रित होगा। त्रिवेंद्र जी, संस्कृति को लेकर के, संस्कार को लेकर के आप बहुत सक्रिय रहते हैं और होली जैसा कि एक सांस्कृतिक महोत्सव होता है, गढ़वाल की होली, कुमाऊं की होली, जौनसार की होली, तरह तरह की होलियां होती हैं, तो आज किस तरह का होली का रंग देखा आपने? नहीं, होली का रंग बहुत बढ़िया है और दूसरी जो अच्छी बात है कि इस बार जो रंगों का मैं देख रहा हूँ इस्तेमाल हो रहा है उसमें केमिकल नज़र नहीं आ रहा है। लोग जो हरित रंग हैं, जो प्राकृतिक रंग हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जब हम हर्बल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये कि हम प्रकृति के नज़दीक जा रहे हैं और प्रकृति के नज़दीक जा रहे हैं, इसका मतलब हम प्रकृति का संरक्षण करना सीख रहे हैं। देखिए, जब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, तमाम असंतुलन की बात करते हैं, तो उसका मुख्य कारण जो हमारा इकोसिस्टम गड़बड़ा रहा है, जो हमारा प्रकृति चक्र है जो गड़बड़ा रहा है, उसके कारण भी तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं और दुनिया उसको लेकर चिंतित है, दुनिया के वैज्ञानिक उसको लेकर चिंतित हैं। तो जब हम प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्राकृतिक रंग हम प्रकृति से ले सकते हैं और उसके लिए हम जब प्रकृति से लेंगे तो उसके लिए प्रकृति का संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। उस ओर लोगों का ध्यान जा रहा है। एक बात मैं ज़रूर और कहना चाहूँगा कि जो कार्बन की जो मात्रा बढ़ रही है और उसको अवशोषण, ये पेड़ों से और मिट्टी से, बल्कि पेड़ों से अधिक अवशोषण जो है मिट्टी करती है कार्बन का। और इसलिए हम लोग पेड़ों का जितना एक तो विस्तार करेंगे, हरियाली जितना करेंगे, उससे कंट्रोल होगा। और मिट्टी में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस प्रदूषण को हम जितना कम करेंगे, जितना रोकेंगे, जितना हम जो कार्बन पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करें, जैसे सिंथेटिक गुड्स हैं या धुआं पैदा करने वाली चीज़ें हैं, उनका जितना कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी, हमारे जंगल भी सुरक्षित रहेंगे। और ये जब दोनों चीज़ सुरक्षित रहेंगी तो निश्चित रूप से जो जिसको हम चराचर जगत कहते हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, वो भी सुरक्षित होते हैं। त्रिवेंद्र जी, होली का अवसर है, कुछ हंसी ठिठोली भी होनी चाहिए। आप पॉलिटिकल कल्चर को लेके एक पॉलिटिकल संस्कृति को विकसित करने के लिए भी जाने जा रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में कम बोलना, ज़्यादा करना, ये आपने 4 साल में करके दिखाया है। मुझे ध्यान है पिछले साल जब होली थी, आप मुख्यमंत्री थे, यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ था। इस बार आप पूर्व हो चुके हैं और संख्या बहुत कम है, लेकिन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कोरोना की वजह से और लोगों से नहीं मिल रहे, वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं। मैं अभी वहाँ से होके आ रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिकली गुड होना अच्छा है या पॉलिटिकली करेक्ट होना अच्छा है? क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीति ना रंगों की तरह है।
जिस तरह से विविध रंग हैं, राजनीति में भी ये विविध रंग हैं। अब विविध रंगों का जो जितना बेहतरी से इस्तेमाल कर सके वो उतना करेक्ट पॉलिटिशियन हो सकता है। हमारे दर्शकों के लिए होली पर कोई संदेश? नहीं, मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि हम होली ये सौहार्द का त्यौहार है, हम गले मिलने का त्यौहार है। तो इस बार गले मिलना तो थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन हाँ सौहार्द से हम होली के त्यौहार मनाएं और जो एक दूसरे से कभी मेल मिलाप में, कभी व्यवहार में कोई गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों को भूलें, हम लोग उनको माफ़ करें। तो मैं समझता हूं कि हमारा होली का जो त्यौहार है या त्योहारों का जो महत्व है और अधिक बढ़ जाएगा और उनका जो वास्तविक औचित्य है वो भी साबित होगा। होली का त्यौहार हमारे भारतीय संस्कृति में एक बहुत रंगों का त्यौहार है और भारत सरकार की जो SOP है और हमारी सरकार की, हम उसका भी पालन कर रहे हैं और हमने सबसे कहा कि सुरक्षित होली और अच्छी होली खेलनी है। और मुझे आशा और विश्वास है कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं उत्तराखंड के, हम इसका ज़रूर पालन करें। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और आप देख रहे हो कि जिस तरह से कोविड तेज़ी से फैल रहा है, मैं सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इस पर्व को मनाएं और सुरक्षित रहें, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। और खासकर जो कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। होली जो उल्लास का रंगों का पर्व है, इसके उपलक्ष्य में मैं सभी देवभूमि के प्रदेशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना के इस समय पर सभी नियमों का, गाइडलाइन का पालन करते हुए उल्लास पर्व मनाएं और आपस में हिलजुल के रहें। जनता मास्क पहन के चले और सैनिटाइज़र का उपयोग करे तो एक सुरक्षित हम लोग सुरक्षित भी रहेंगे, दूसरे को भी सुरक्षित करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना। और क्योंकि त्यौहार है, वर्ष में एक बार आता है, तो हर हंसी खुशी के साथ हम त्यौहार भी मनाएं और साथ में अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और बहुत होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। होली एक त्यौहार है जिसमें प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। आपस में भाइयों का प्रेम, अच्छे संबंध, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये त्यौहार, इस त्यौहार में आपस में प्रेम बांटा जाता है और प्रेम ही सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ मधु विहार सोसाइटी साई लोग होली के बिल्कुल कोविड के शासन द्वारा निर्धारित पालन करते हुए होली उत्सव का हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय धीरेन्द्र जी, मनीष जी, मृगेंद्र कपूर जी का सहयोग भरपूर है। बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए ही हो रहा है। हमारी कॉलोनी में होली का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सबने व्यवस्था की है और लोगों से ये भी कहा गया हमने भी थोड़ा कोविड नियम का ध्यान रखें, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पानी का रंग ना खेलें, वो सब चीज़ें हमने लोगों ने पूरा प्रयास किया है और सब वो हर्षोल्लास से मना रहे हैं। कल रात होली का दहन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और अभी क्या है कि होली जो है हर्ष, उमंग और उल्लास, सौहार्द का, प्रेम का प्रतीक है और त्यौहार है ये, तो सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इसको मनाएंगे। होली एक हिंदू धर्म का पारंपरिक त्यौहार है और इसे पूरे उसके उल्लास के साथ अगर हम नहीं बनाएंगे तो इसमें हम बहुत दबाव, खुद में कोविड का डर है, उसके लिए हम सरकार के निर्धारित गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। अपना जो संघ पूरे विश्व में जिसकी पहचान हो गई है और हम इस कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, एक दूसरे से दूरी बढ़ानी होगी। इसी के साथ आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली सामाजिक समरसता का त्यौहार है, सभी को मिलजुल के खेलना चाहिए और सभी को होली की शुभकामनाएं हैं। कोरोना का ध्यान रखते हुए होली खेलना चाहिए। होली सभी लोगों ने धूमधाम से मनाई है। सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कोरोना महामारी का दूसरा रूप आ रहा है। मेरा सभी से, देहरादून वासियों से, प्रदेश वासियों से अनुरोध है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इससे बचाव, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। ये कोरोना के जीतने का यही एकमात्र उपाय है। आप देख रहे हैं कि सब ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए बिल्कुल
एक डिसिप्लिन पार्टी है हमारी, तो हम सारी नियमों का पालन करते हुए होली का उल्लास को, तो मेरा तो इसमें नारा है, उल्लास भी सावधानी भी।